अच्छा, सिलेक्शन स्टेटमेंट आज स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इनको हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इनको, या हम इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसके अलावा हम इनको यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं कि ये हैं क्या। दोज स्टेटमेंट्स which execute a selective part of code after checking condition। बेसिकली जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं ये सिलेक्टिव पार्ट एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब हम कंडीशन के बेस पे कोई पार्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं तो हम इफ स्टेटमेंट को या इफ एल्स को या स्विच को हमें यूज करते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इस वजह से कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये डिसीजन का काम करती हैं स्टेटमेंट्स। दे डिसाइड व्हिच कोड या व्हिच ब्लॉक ऑफ कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड। डिसीजन करती हैं, इस वजह से हम इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। और दे वर्क्स ऑन कंडीशन, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये तो था एक, ये सिंपल डेफिनेशन थी इनकी। अब इनमें टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। हमारे पास बेसिकली इफ है और इफ का एक फॉर्म है, एल्स इफ है, या हम यूं भी लिख सकते हैं इफ एल्स। और दूसरा हमारे पास ये फॉर्म होता है इसका, इफ एल्स के अलावा नेस्टेड इफ एल्स, लैडर और स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली ये एक ही चीज है, यानी इफ एल्स दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उनको नाम अलग अलग देते हैं। तो ये जो 5 फॉर्म है ये हम आज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो इफ है ये सिंपल इफ है, यानी इफ, या हम कहें कि ये एक सिंपल इफ है, खाली इफ है इसमें। तो ये क्या करता है, मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इफ या सिंपल इफ। तो हम इनको अलग अलग डिस्क्राइब भी करते जाते हैं और फिर उनका सिंटैक्स भी देखते हैं। इफ या सिंपल इफ स्टेटमेंट। This statement checks condition if it is true, यानी अगर कंडीशन सही है then it will executes its block of code, otherwise it will not execute। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम इसका लिखते जाते हैं और इसका सिंटैक्स साथ पहले लिखते हैं। सिंटैक्स क्या है, इफ स्टेटमेंट अंदर आप कंडीशन देंगे और यहां पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड
जो आपको कोड देना है, मतलब यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन्स हो सकती हैं, 3 लाइन्स हो सकती हैं, जैसे हम आम लाइफ में भी बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि इफ आई सिक्योर A1 ग्रेड आई विल बी अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर बनने का एक डिसीजन है आपका। मिसाल के तौर पे अगर पड़ोस वाला दूध वाला दुकान खुला होगा तो मैं दूध लेके आऊंगा वरना नहीं लेके आऊंगा। तो ये डिसीजन है। आप जब ग्रेड उठाते हैं तो मुख्तलिफ ग्रेड भी मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर होते हैं। तो अगर आपकी अटेंडेंस 75% होगी तो आपको आपका एग्जाम हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंट जो है, तो जाहिर सी बात है डिसीजंस हैं कि, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो इनमें कंडीशन कौन सी है और उनके ऊपर जो है स्टेटमेंट कौन सी है। तो हम कहें, जैसे मैंने कहा कि इफ इट विल नॉट रेन टुमारो, ठीक है, अगर कल बरसात नहीं हुई, देन आई विल, मिसाल के तौर पर गो टू कराची। अब हमने कंडीशन, कराची जाने का एक डिसीजन है, उसकी कंडीशन है इट विल नॉट रेन। ये कंडीशन है जिसको मैं येलो हाईलाइट कर देता हूं, या मैं इसको हाईलाइट येलो कर देता हूं और कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं। तो ये एग्जीक्यूट है। अब C# के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहले एक सिंपल हम एग्जांपल देखेंगे इस स्टेटमेंट का, जिसमें हम एक कंडीशन देंगे और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट होगी। न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन, मैं कंसोल एप्लीकेशन में आपको काम करा रहा हूं, मैं नाम दे रहा हूं इफ डेमो 1, इसको मैंने ओके कर दिया। तो मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि यूजर से हम इनपुट लें, उसको वैल्यू को चेक करा के हम मुख्तलिफ रिजल्ट शो कराएं, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक मैंने प्रोग्राम आपको कराया था, इंट आई कोई भी नंबर नम दे देते हैं और नम हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, कन्वर्ट डॉट इंट 32 और ब्रैकेट दिया और हमने लिखा कि कंसोल डॉट रीड लाइन। इससे पहले मैसेज डिस्प्ले हो, एंटर एनी नंबर, इफ नंबर, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर जो नंबर 20 से ज्यादा है तो मैसेज आए yes it is greater, yes it is due। रीड की कर लेते हैं, एंटर एनी नंबर। मिसाल के तौर पे मैंने 90 नंबर दिया तो ये कह रहा है yes it is greater। लेकिन अगर मैं कोई और नंबर देता, 20 से छोटा देता, अगर मैं नंबर 5 दे देता हूं तो जो कोई भी चीज नहीं हुई, मीन्स अदर पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ठीक है। दिस इज, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं कि कंसोल डॉट राइट लाइन सिंपल इफ डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी लेकिन इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हम नंबर बड़ा नहीं देते। ये दोनों स्टेटमेंट चली, इट इज ग्रेटर, सिंपल इफ डेमोन्स्ट्रेशन।
अगर हम इसको चलाते हैं और दोबारा कम नंबर देते हैं 20 से तो आएगा सिंपल इफ डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन जो इफ वाला ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये इफ का फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक इफ का फॉर्म है और हम इसको कॉपी करते हैं अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। पहले नंबर 1 एग्जांपल ये है सिंपल इफ, कोई एल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इफ का क्या होगा, अगर ये कंडीशन सही है तो ये एग्जीक्यूट होगा कोड, वरना कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, क्योंकि एल्स का पार्ट है ही नहीं। तो ये फॉर्म जो है वो इस इफ का फॉर्म है। इसी तरीके से दूसरा जो फॉर्म मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है कि इफ एल्स का फॉर्म, हम डेफिनेशंस ऊपर लिख देते हैं। नंबर 2 इज इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ चेक्स कंडीशन if it is true, it executes its block of code, otherwise else block will be executed। else का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने इसका सिंटैक्स देखा कि इसका सिंटैक्स ये है, इफ कंडीशन, इसका चेक कंडीशन अगर सही है तो इसका कोड, और अगर एल्स का जो कोड होगा, जैसे अगर नंबर कम हो रहा था 20 से तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट आए। अगर ग्रेटर देन हो तो रिजल्ट में है ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर। console.writeline इट इज नॉट ग्रेटर, ये ग्रेटर नंबर नहीं है। अब हम अगर बड़ा नंबर देंगे तो आएगा इट इज ग्रेटर। अगर हम नंबर स्मॉल देते हैं मिसाल के तौर पे, हाँ हम देते हैं 5, तो ये इट इज नॉट ग्रेटर। और सिंपल इफ डेमोन्स्ट्रेशन यानी नीचे वाला कोड एज इट इज चलेगा, लेकिन इफ एल्स वाला ब्लॉक चला। अब अगर हम पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं हम एक मरतबा, फिर ठीक है चेक हो गया, ओके है ये। अब हम इसको कॉपी करते हैं इस वर्ड के अंदर, इसका सिंटैक्स और इसके साथ हम एग्जांपल इसका नीचे लिख लेते हैं, ये इफ एल्स एग्जांपल। अब आते हैं मजीद अगर डिटेल्ड इफ लिखना हो या कुछ और एग्जांपल्स करें तो कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये एज है, सपोज हम लिखते हैं ये एज है, हम चाहते हैं अगर एज 18 से ज्यादा हो तो कहे कि मतलब एलिजिबल फॉर एडमिशन, वरना नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, ये मैसेज आए तो
हम यहां पे एज करेंगे। हाँ जी, कर चुके हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 यू आर एलिजिबल। मैंने इफ स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जब मैं स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा था, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने काफी इफ स्टेटमेंट के प्रोग्राम आपको लिखवाए थे। हाँ, मैंने एक ऑड और इवन का भी लिखवाया था। मैं सबको रिवाइज कर लेता हूं, ठीक है, और मजीद हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। यू आर एलिजिबल, और अगर नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, और हम इसको हटा देते हैं। अब अगर एज ग्रेटर देन हुई 18 से तो आएगा यू आर एलिजिबल, अगर 18 से कम हुई तो कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल। मिसाल के तौर पे मैं एज दे रहा हूं 16, तो कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल। इसी तरीके से अगर मैं एज ज्यादा दे देता हूं, मिसाल के तौर 20, तो यू आर एलिजिबल। तो ये चेकिंग हो रही है, डिसीजन, मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, कुछ और भी मजीद हम एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो हमने एग्जांपल्स किए थे, पहले वो कर लेते हैं। एक और भी मेरे ख्याल में मैंने एग्जांपल आपको कराया था, वो कराया था मैंने ऑड और इवन का। मैंने नंबर इनपुट कराया, यहां पे मैं इसको नाम देता हूं नंबर। चेक करें कि नंबर जब हम 2 से इज इक्वल, जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो और उसका जो रिमाइंडर अगर 0 है, यानी कहने का मकसद द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2, इट इज ऑलवेज इवन। बट अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो ये हमेशा इवन नहीं होता, ये ऑड होता है। अगर यानी रिमाइंडर बचेगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा डिवाइड नहीं हो पाया, तो हम कहेंगे इवन नंबर, और अगर नहीं तो हम कहते हैं कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। हम इसको चलाते हैं। अगर नंबर में देता हूं 2, इवन नंबर, मैं नंबर देता हूं 12, इवन नंबर। अगर मैं कोई और नंबर देता हूं, मिसाल के तौर पे 11, अब 11 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, तो लिहाजा ऑड नंबर है ये, तो ये चेक करके ऑड नंबर बताएगा। ऐसे बहुत सारे, ये तो एक कंसोल में बता रहा हूं, लेकिन आपके जीयूआई के अंदर बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, जैसे यूजर्स के जो इंटर्ड पासवर्ड्स, यूजर नेम्स वगैरह चेक करने होते हैं, डेटा जो वो इनपुट करते हैं उनको वैलिडेट कराना होता है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं को कि अगर यूजर की इंटर ये है यानी एंट्री, तो ये कहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम, ये तो हमने नंबर पे काम किया, हम अगर स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स पे काम करें तो भी हम कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल्स है नंबर्स का। अब अगर हम स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग मतलब यहां पे स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग हम देते हैं कि एस, अब हम स्ट्रिंग को क्या चेक कराते हैं, बहुत सारे तरीके के। आप स्ट्रिंग को एज इट इज चेक कराओ, 2 स्ट्रिंग्स, मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग S1 या हम करें एक यूजर नेम और पासवर्ड। हम यहां पे यूजर नेम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे यूजर नेम हम दे रहे कोई भी, हम यूजर नेम देते हैं यूजर, ठीक है, यूजर, और पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3।
अब हम चेक कराते हैं कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो कहे कि यू आर अ वैलिड यूजर, अगर पासवर्ड या यूजर गलत है इनमें से दोनों में से तो कहेगा यू आर इनवैलिड यूजर। अब दो चीजें हैं, इन दो यूजर नेम और पासवर्ड को हम कैसे चेक कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूजर को, पहले तो इनपुट कराएंगे यूजर नेम इज इक्वल कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहां पे इंटरेस्टिंग की जगह हम दे देते हैं इंटर यूजर नेम सेमीकोलन, पासवर्ड इज इक्वल, पहले हम प्रॉम्प्ट कराते हैं यानी मैसेज देते हैं यूजर को कि उसने क्या करना है, एंटर पासवर्ड, एंटर यूजर नेम एंड एंटर पासवर्ड। पासवर्ड का इनपुट कराते हैं, पासवर्ड इज इक्वल कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन, और इफ यूजर नेम इज इक्वल हम कहते हैं कि यूजर का कोई भी आपने यूजर रखा है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पे एडमिन रखते हैं, एडमिन 1 2 3, तो हम चाहते हैं हम इसको दो तरीकों से चेक करा सकते हैं, एक इफ के अंदर या दो इफ के अंदर। अगर हम एक इफ के अंदर दो कंडीशन चेक कराएं तो हमें एंड ऑपरेटर जो हमने सीखा था उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम करेंगे यूजर नेम इज इक्वल एडमिन, अगर यूजर नेम एडमिन है और स्पेस एंड पासवर्ड इज इक्वल 1 2 3, यानी एडमिन यूजर है और पासवर्ड 1 2 3 है, तो मैसेज दे कंसोल डॉट रीड लाइन, सॉरी, यू आर अ वैलिड यूजर, या वैलिड यूजर की जगह और बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक पूरा ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है जो आप इसमें लिख सकते हैं, यू आर अ वैलिड यूजर। अगर नहीं तो एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन यूजर नेम आर password, username or password is incorrect। अब हम अगर वैलिड यूजर देंगे, हाँ ठीक है, हम F5 से इसको चला सकते हैं, लेकिन अगर हमने रीड की ये ना लिखा हुआ होता तो हम कंट्रोल F5 से हमें चलाना पड़ता। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये नहीं लिखना चाहता, मैं हटा देता हूं, तो मैं इसको अब चलाऊंगा तो कंट्रोल F5 से इसको चलाना होगा। यूजर नेम हम देते हैं एडमिन और पासवर्ड देते हैं 1 2 3, तो आ रहा यू आर अ वैलिड यूजर, ठीक है। अब ये चेक हो गया कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड भी चेक कर रहा है। हम अगर यूजर नेम देते हैं अली और पासवर्ड दे रहे 1 2 3, पासवर्ड तो सही है लेकिन यूजर नेम गलत है, और एंड क्या करता है, दोनों को चेक करता है। अगर इनमें से कोई भी यूजर नेम गलत होगा या पासवर्ड गलत होगा तो ये यूजर वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड यूजर होगा, या हम कहेंगे, ठीक है, कंट्रोल F5, यूजर नेम अली और पासवर्ड 1 2 3, और यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड को चेक कराया। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने बताया कि दूसरा ये भी तरीका है कि आप अलग अलग इनको चेक करा सकते हैं। अलग अलग कैसे? एक इसके अंदर आप यूजर को चेक कराएं और दूसरे इसके अंदर आप पासवर्ड को चेक कराएं। अब ये कैसे होगा? अब यहां पे जब ये सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं कि एल्स जो ब्लॉक है उसको भी एक इफ देते हैं। मींस कहने का मकसद कि हमारा ये जो हिस्सा है ये ट्रू वाला हिस्सा है और ये हमारा फॉल्सिटी वाला हिस्सा है। अब
अगर हमारी कंडीशन इनकरेक्ट है तो हमारा जो कर्सर या हम कहें कि जो कंट्रोल जंप हो रहा है, कंट्रोल जा रहा है, वो इस ब्लॉक पे जा रहा है। तो हम इफ के अंदर, एल्स के अंदर अगर इफ दे दें कि एल्स के अंदर भी ये इफ चेक हो कि इफ पासवर्ड इज इक्वल 1 2 3, पहले एक चेक। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, एक और थोड़ी चेंजेस करते हैं। हम ये चेक कराते हैं अगर यूजर नेम गलत हो तो कहे कि यूजर नेम इज नॉट वैलिड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू एडमिन, यानी यूजर नेम एडमिन नहीं है और पासवर्ड 1 2 3 नहीं है। अब हम कहेंगे यूजर नेम अगर एडमिन नहीं है तो इस ब्लॉक में हम लिखते हैं कि इनवैलिड यूजर नेम। अगर पासवर्ड भी 1 2 3 यानी गलत है तो हम कहेंगे कि इनवैलिड पासवर्ड। अब हम मजीद अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई और कंडीशन आ जाए, क्योंकि अगर इनवैलिड आ जाए, अगर दोनों इनवैलिड ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एडमिन यूजर नेम नॉट इक्वल टू एडमिन, मतलब एडमिन यूजर नेम नहीं है तो आए इनवैलिड यूजर नेम। अगर ये चेक करने के बाद अगर पासवर्ड 1 2 3 नहीं है तो कहे इनवैलिड पासवर्ड। अगर दोनों सही हैं तो कहे कि console.write, मिसाल के तौर पे हम वो ब्लॉक लिखते हैं जो हमें इसका इसको इस पे एग्जीक्यूट कराना है कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है, यू आर अ वैलिड यूजर। अगर हम यूजर नेम में देते हैं एडमिन, पासवर्ड देते हैं 1 2 3, कंट्रोल F5 से हमें इसको चलाना था, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 1 2 3, तुम्हारा यू आर अ वैलिड यूजर। पासवर्ड भी सही दिया और यूजर नेम भी सही दिया तो कह रहा है यू आर अ वैलिड यूजर। अब हम यूजर नेम गलत देते हैं, हम यूजर नेम देते हैं अली, पासवर्ड देते हैं 1 2 3। अब ये कह रहा है इनवैलिड यूजर नेम, सही है, जो यूजर नेम गलत है। अब हम एक और रन चलाते हैं इसकी, हाँ, पासवर्ड एडमिन, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर। हम कंट्रोल F5 से हमने नहीं चलाया, एडमिन, मिसाल के तौर पे ABCD, एडमिन ABC, एंटर। इनवैलिड पासवर्ड। अब हम अगर दोनों ही गलत देते हैं, मिसाल के तौर पे हम अली लिखते हैं, ABC ले लेते हैं, कंट्रोल F5 से हमें चलाना था, अली ABC, इनवैलिड यूजर नेम। अब ये जो बेसिकली चेक कर रहा है, हम जो है नेस्टेड इफ को बाद में देखते हैं। नेस्टेड इफ से पहले हम इफ एल्स लैडर को कवर कर रहे थे और इस तरह मैं आपको जस्ट ये बता देता हूं कि ये इनके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं इफ के। हमने देखा कि जो सिंपल इफ है उसका जो फॉर्म है वो सिर्फ क्या है, इफ कंडीशन और उसका ब्लॉक, ठीक है। और इफ एल्स का जो है वो क्या है, इफ की कंडीशन, उसका कोड और फिर एल्स वाला कोड। और इफ एल्स के अंदर, अच्छा, इफ एल्स लेडर में क्या होता है कि लेडर का मतलब जैसे होता है सीढ़ी,
CD में होता है स्टेप। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इफ एल्स, यानी इफ एल्स इफ ऐसे बहुत सारे इफ जो है वो चलते आते हैं मुख्तलिफ। और जब वो चेक होते हैं, पहले स्टेप, पहला इफ चेक होता है, अगर वो गलत है दूसरा इफ चेक होता है, वो भी गलत है तो फिर तीसरा इफ चेक होता है। यानी तीसरा इफ, ये जो मल्टीपल इफ्स हैं कौन से, एल्स वाले, मींस जो एल्स है उस पे कंट्रोल तब जाता है जब कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत हो गया तो एल्स पे कंट्रोल चला जाता है। फॉल्स की सूरत में, फॉल्स की सूरत में एल्स पे कंट्रोल चला जाता है। और लिहाजा जो हम जब, अच्छा इसका एक और भी तरीका है इफ को लिखने का। आप जस्ट मल्टीपल इफ्स लिखें, मल्टीपल इफ लिखना और मल्टीपल और इफ एल्स में इफ को लिखना, यानी मल्टीपल इफ एल्स लिखना, उनमें डिफरेंट है। उनमें जो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा उसका तरीका अलग होगा। मिसाल के तौर पे आपने लिखा इफ, उसका कंडीशन इफ कंडीशन, यानी इफ वन इफ उसका कोड, दूसरा इफ उसका कोड, तीसरा इफ उसका कोड, चौथा इफ उसका कोड, पांचवा इफ उसका कोड। तो ये क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल इफ्स हो जाएंगे। हम कह सकते हैं दे आर ऑल इफ सिंपल इफ्स, क्योंकि आपने मल्टीपल इफ देखे और दे आर ऑल सेपरेट। एल्स जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉल्स वाला, जो फॉल्स के सूरत में आपका जो कोड कनेक्ट होता है कि अगर ये इफ सही नहीं है तो फिर कंट्रोल जो है वो एल्स पे चला जाए। अगर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अब एल्स के अंदर इफ होगा तो इफ चेक होगा। तो इसका जो तरीका है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का फॉर्म मैंने आपको ये बताया कि दिस इज द फॉर्म, और ये बेसिकली सिंटैक्स था इफ एल्स का, ठीक है। सिंपल इफ के बाद हमने इफ एल्स को देखा। अब अगर हम इफ एल्स लेटर को डिस्कस करें तो इफ एल्स लेटर के हमने काफी प्रोग्राम बनाए। हमने आपने देखा कि एक जो प्रोग्राम हमने बनाया इफ एल्स लेटर का, अच्छा इसमें हमने कॉपी नहीं किया अभी, हाँ एक सिंपल एग्जांपल वो ये है इफ एल्स लेटर का। इसमें हमने एक इफ दिया, ये चेक होगा, अगर ये इफ गलत हुआ तो फिर कंट्रोल सेकंड पे चला जाएगा, अगर वो भी गलत हुआ तो फिर कंट्रोल थर्ड पे चला जाएगा। इसका और भी एग्जांपल करते हैं। एक अदर एग्जांपल इसका देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक तो ग्रेड के फार्मूले में हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर हम एक ऑपरेटर चेक कराएं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं इंट नंबर 1 नंबर 2 और ओके एक ऑपरेटर। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जो है वो नंबर 1 के अंदर इनपुट करे वैल्यू, नंबर वैल्यू नंबर 2 के अंदर, और फिर ऑपरेटर इनपुट करे, जो भी ऑपरेटर करे उस हिसाब से उसका कंप्यूटेशन हो। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हम मैसेज देते हैं यूजर को कि यूजर ने करना क्या है। हम इसका देते हैं एंटर एनी नंबर, हाँ बिल्कुल कॉपी कर लें, हाँ ये कॉपी हो गया। एंटर वैल्यू 1 कर लेते हैं इसको। n1 के अंदर हम वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, और क्योंकि ये इंटीजर होगा, स्ट्रिंग इनपुट होता है, इस वजह से हमें उसको कन्वर्ट कराना होगा। कंसोल डॉट रीड लाइन ब्रैकेट। इसी तरीके से हम फिर दूसरा मैसेज भी डिस्प्ले कराते हैं कि एंटर वैल्यू 2, और फिर हम क्या करते हैं n2 इज इक्वल कंसोल डॉट n2 इज इक्वल कन्वर्ट डॉट इन 32 सेमीकोलन
कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम चेक करते हैं इफ, अच्छा, और एक और भी चीज हमें इनपुट करानी है और वो है ऑपरेटर। और पहले हम सेम मैसेज दिलाते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, एंटर एनी ऑपरेटर। और ऑपरेटर कौन सा, हम वो लिस्ट में दे देते हैं कि या तो प्लस दें या तो माइनस दें। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस ऑपरेटर, इनमें से कोई भी ऑपरेटर आप इंटर करें। अब ये इंटर ऑपरेटर, ओपी इज अ कैरेक्टर, उसमें हम रीड की के जरिए इनपुट कराना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड की डॉट की कैरेक्टर। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम कैरेक्टर इनपुट कैसे कराएंगे। तो ये लाइन बेसिकली इट टेक्स द कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। नाउ वी वांट टू चेक द ऑपरेटर। सबसे पहले इफ ऑपरेटर इज इक्वल प्लस, अगर ऑपरेटर प्लस हो तो फिर इसमें जो दो n1 और n है, n2 है, ये दोनों ऐड हो, उनकी एडिशन हो। मैं चाहता हूं कि उनको ऐसे डिस्प्ले करते हैं, प्लेस होल्डर ये n1 का वैल्यू के n1 के वैल्यू के लिए, ये n2 के वैल्यू के लिए, इक्वल साइन और उनका रिजल्ट, हाँ 2, बिल्कुल 2, कॉमा n1 n2। और हम क्या करते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। वैसे लाजमी नहीं है n1, क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं वैसे भी। बिल्कुल, हाँ। अब मैं पहले तो इसको चलाता हूं, इंटर वैल्यू 1 10 5 और प्लस ऑपरेटर देंगे, कंट्रोल F5 करते हैं, 10 5 ऑपरेटर देते हैं प्लस, 10 + 5 इज इक्वल 15। जीरो, उसके बाद प्लस का साइन 1 और इज इक्वल का साइन 2 n1 n2 और ये /n। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि अगर प्लस ना हो तो फिर क्या हो, अब ये बेसिकली जो है यहां पे होता है एल्स। गलत की सूरत में कंट्रोल, अगर प्लस यूजर ने इनपुट नहीं करा तो हमारा कंट्रोल इस इफ पे आएगा। अगर प्लस ही इंटर हो गया ना तो आपका पहला बस ये कोड चलेगा, बाकी इफ पे कंट्रोल जाएगा ही नहीं। यानी इसका मतलब है कि माइनस देते हैं पहले हम चाहें तो इस कोड को कॉपी कर लें, कंट्रोल C और यहां पे कंट्रोल V कर दिया। अब जस्ट वी हैव टू चेंज द ऑपरेटर्स, यहां पे ऑपरेटर चेंज होगा, हाँ एल्स इफ आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई देन कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन, या हम इसको ही पेस्ट करते हैं और हम ऑपरेटर चेंज करेंगे। अब ये एस्टेरिस्क के आप चाहें तो एक्स का साइन दे दें। अब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब नेक्स्ट है डिवीजन है और फिर मॉड्यूलस है। इफ आप चाहें तो इसको पूरे को कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी किया पूरे कोड को। अब यहां पे हम ऑपरेटर चेंज करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर, यहां पे भी डिवाइड दे देते हैं और यहां पे भी डिवाइड का साइन दे देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये और मॉड्यूलस ऑपरेटर है, यहां पे भी हम मॉड्यूलस दे देते हैं।
और यहां पे भी हम मॉड्यूलस देते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी ना हो, कंसोल डॉट राइट लाइन रॉन्ग ऑपरेटर, अब हम इसको चलाते हैं। कंट्रोल F5 प्रेस किया हमने, वैल्यू 1 10 और वैल्यू 2 5। ऑपरेटर हम देते हैं प्लस का। अब देखें 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब एक तो हमने ऑपरेशन देखा कि एडिशन हमारा हो रहा है, दूसरा भी चेक करते हैं, माइनस को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे 20 एंड 10, ऑपरेटर देते हैं माइनस, ओहो कंट्रोल F5 कर लेते हैं, 20 और 5 ऑपरेटर माइनस भी हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, कंट्रोल F5 2 3 और ऑपरेटर एस्टेरिस्क 6, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब डिवीजन को चेक करते हैं, डिवीजन करते हैं। मिसाल के तौर पे 13 को 2 से डिवाइड करना, कंट्रोल F5, 13 को 2 से हम डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, डिवाइड भी हो रहा है। क्योंकि इंटीजर है तो लिहाजा ये 6.5 रिजल्ट में नहीं दे रहा, 6 ही दे रहा है क्योंकि इंटीजर है। अब मॉड्यूलस को देखते हैं, 13 कंट्रोल F5 13 2%, ठीक है। तो ये हमारे तमाम ऑपरेशन एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन हो रहा है, एक ही ऑपरेशन होगा। हो क्या रहा है, सबसे पहले जब यूजर वैल्यू इनपुट करके ऑपरेटर इनपुट कर रहा है तो ये ऑपरेटर चेक हो रहा है। अगर ओपी प्लस हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आगे कंट्रोल जाएगा ही नहीं। ये जो कोड है नीचे वाले ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी ये चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो तब चलेंगे जब गलत हो कंडीशन। ये तो एल्स मतलब वो पार्ट होता है जो कि गलत की सूरत वाला पार्ट है। अब ये गलत हो ही नहीं रहा तो इसको यही कोड एग्जीक्यूट होगा और आगे आपका कंट्रोल जाएगा ही नहीं प्रोग्राम का। तो लिहाजा फर्स्ट जो इफ है वो वाला, यानी फर्स्ट इफ का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ऑपरेटर प्लस हुआ तो। अगर प्लस नहीं हुआ और ऑपरेटर माइनस दे दिया गया तो फिर ये चेक होगा, पहले चेक होगा। कोई भी ऑपरेटर दे, भले आप एस्टेरिस्क दे या आप परसेंट दे, परसेंट आपने दिया, सबसे पहले परसेंट जब आपने दिया एंटर किया तो चेक होगा क्या इससे, परसेंट इससे चेक होगा, इस इफ में चेक होगा क्या ऑपरेटर प्लस है। जब उसको आंसर नो मिलेगा, क्योंकि हमने ऑपरेटर प्लस एंटर नहीं किया, हमने परसेंट का साइन यानी मॉड्यूलस का साइन एंटर कर दिया, तो ये कोड या ये इसकी कंडीशन पास हो जाएगी और कंट्रोल यहां पे आएगा। यहां पे चेक होगा क्या ऑपरेटर माइनस है, जब आंसर नो मिलेगा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, कंडीशन फाल्स हो जाएगा, क्योंकि ओपी माइनस नहीं है बल्कि मॉड्यूलस ऑपरेटर है, तो ये भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल आगे जाएगा, फिर ये चेक होगा, ये भी गलत हो जाएगा, फिर ये चेक होगा, ये भी गलत हो जाएगा, फिर इसको चेक करेगा। जब इसको चेक करेगा तो इसको मिलेगा हां ट्रू, ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर जो है वो परसेंट है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिहाजा आगे नहीं जाएगा। अगर ये भी गलत हो जाता तो फिर कंट्रोल इस पे आ जाता। अब मिसाल के तौर पे गलत ऑपरेटर दे देते हैं, हम दे देते हैं 13, कंट्रोल F5 प्रेस करना था हमने F5 किया हुआ है, 13 2 और ऑपरेटर हम दे रहे हैं, ना प्लस दे रहे हैं, ना माइनस दे रहे हैं, ना एस्टेरिस्क दे रहे हैं, ना डिविड दे रहे हैं, ना कोई और ऑपरेटर दे रहे हैं, हम कुछ और ही ऑपरेटर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑपरेटर इसमें दे देते हैं, कोई भी हम ऑपरेटर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 1 लिख लेता हूं, रॉन्ग ऑपरेटर, 1 इज द रॉन्ग ऑपरेटर, क्योंकि हमने ये बेसिकली 1 चेक होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 1 डायरेक्ट बस यहां पे आ गया, नहीं,
1 पहले चेक होगा, इस इफ में चेक होगा, लेकिन जब ये गलत हो जाएगा इफ, तो फिर इस पे कंट्रोल आएगा, वो 1 यहां पे चेक होगा इस इफ में, फिर वो 1 अब इसमें चेक होगा, फिर 1 इसमें चेक होगा, यानी चेक होगा स्टेप बाय स्टेप। यानी जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं और सीढ़ी यूज करते हैं, तो हम पहले जो कदम रखते हैं, पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, ऐसे जस्ट लाइक अ लेडर, जस्ट सीढ़ी की तरह इसका काम होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर मैं इसको ये कहूं कि पहले ये चेक होगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा आगे कर दूं, मतलब पहले फिर इस पे कंट्रोल चला जाएगा। अगर पहले ये चेक होगा, अगर ये गलत हुआ तो फिर इस पे कंट्रोल जाएगा, अगर ये भी गलत हो जाएगा तो फिर इस पे कंट्रोल चला जाएगा। अगर ये भी गलत, तो फिर इस पे कंट्रोल आ जाएगा। अगर ये भी गलत तो ये इफ चलेगा। ये लाजमी नहीं कि इस तरीके से आप इसको लिखें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये इफ एल्स लैडर का काम क्या है, इफ लैडर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बता रहा हूं आपको। तो ये है कंट्रोल, यहां पे शुरू होगा, गलत हो गया ये इफ, तो फिर इस पे आएगा, ये भी गलत हो गया तो फिर कंट्रोल इसके इस यहां पे आएगा, फिर अगर ये भी गलत हुआ तो यहां पे कंट्रोल आएगा, अगर ये भी गलत हो गया यहां पे कंट्रोल आएगा, अगर ये भी गलत हो गया तो यहां पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गलत अगर आपकी इफ हो जाती है तो आपका बाद में एल्स, तो दिस इज द इफ एल्स लैडर। तो इस इफ एल्स लैडर को आप बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल कैलकुलेटर का एग्जांपल था जो हमने देखा, इफ एल्स लैडर। यहां पे भी हमने इफ एल्स लैडर को डिस्कस किया, और इसमें सिर्फ इफ एल्स है, यहां पे भी इफ एल्स है, और जो ऑड और इवन है यहां पे भी इफ एल्स है, और यहां पे भी इफ एल्स है, इसमें भी इफ एल्स है। मतलब हमने काफी प्रोग्राम देखे इफ एल्स के भी, इफ का भी एक हमने देखा प्रोग्राम एग्जांपल, और देन हमने इफ एल्स के 2, 3 या 4 एग्जांपल्स देखे, फिर हमने इफ एल्स लैडर को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं अलग अलग जो है इनको हेडिंग दे देता हूं, लेकिन पहले ये कर दूं। तो ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है इफ एल्स लैडर। स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोड चेक होगा, इफ चेक होगा, गलत की सूरत में दूसरे इफ पे कंट्रोल जाएगा, फिर गलत की सूरत में तीसरे इफ पे। अगर मैं एल्स वाला पार्ट हटा देता हूं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल इफ हो गए। हाँ, ये तमाम इफ जो है वो सेपरेट है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है पहले तो मैं वही सेम कंडीशन में, या मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं, जैसे था वैसे बना लेता हूं। आई थिंक यहां तक था ना, ठीक है। इफ मैं एल्स हटा देता हूं अगर, तो क्या होगा, यहां पे मैंने एल्स हटा दिया, इसका भी मैं एल्स हटा देता हूं, एल्स हटा देता हूं, यहां पे भी एल्स हटा देता हूं, मिसाल के तौर पे यहां पे इसका एल्स दे देता हूं, हाँ, या इसका एल्स लगा देते हैं बहरहाल। अब देखें एल्स नहीं है, ये एक सिंपल इफ है। अब हम इसको इफ एल्स लैडर में काउंटिंग करेंगे, ये एक अलग इफ है, ये एक अलग इफ है। जब ये चेक होगा तो अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये भी चलेगा,
अगर ये सही हो गया तो इसके साथ ये भी चलेगा, क्योंकि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर बोथ सेपरेट इफ्स, क्योंकि एल्स हमने लिखा नहीं है, एल्स का ये काम है। अगर अब हम चलाएंगे इसको, सॉरी कंट्रोल F5 प्रेस करना था, कंट्रोल F5 प्रेस किया हमने, वैल्यू दे देते हैं हम, मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू दे देता हूं 13 और मैं देता हूं 2 और ऑपरेटर में देता हूं प्लस। अब देखें हमारा क्या हो रहा है, रॉन्ग ऑपरेटर भी आ रहा है, 13 प्लस 5 15, और रॉन्ग ऑपरेटर, हालांकि हमारा रॉन्ग ऑपरेटर नहीं है, रॉन्ग ऑपरेटर पे कंट्रोल क्यों जा रहा है, रॉन्ग ऑपरेटर पे कंट्रोल क्यों जा रहा है, क्योंकि परसेंट साइन नहीं था इस वजह से। अगर परसेंट साइन दे देते तो फिर अब हो क्या रहा है, देखने में तो ये नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे एक ही काम कर रहा है स्टेटमेंट, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम इफ जो है वो काम कर रहे हैं। अगर तमाम इफ सही हो गए, तमाम इफ सही हो जाते हैं, जो कि इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। जिस किस्म का, जिस कैटेगरी का ये प्रोग्राम है, इस कैटेगरी में ये पॉसिबल नहीं है कि ऑपरेटर एट ए टाइम आपका प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, क्योंकि वी आर एंटरिंग ओनली वन ऑपरेटर। फिर या तो वो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड होगा। अब ये सारे इफ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई किसी को और इफ से ताल्लुक है ही नहीं। ये इफ सही हो गया इस वजह से चला, ये इफ नहीं चला क्योंकि उसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब ये आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही ऑपरेटर है और एक ही ऑपरेटर चेक हो रहा है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसी सिचुएशन का, इसी लेवल का, और फिर उसमें मैं आपको इफ एल्स हटा के देखता हूं, फिर आप देखें सारे काम करेंगे। इसका एक तो मैं एक सिंपल एग्जांपल करता हूं। मैं 2 नंबर इनपुट कराता हूं और उनको कंपेयर करता हूं कि वो इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉल है, क्या है। हम सिर्फ वो चीज चेक करा रहे हैं। ऑपरेटर हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2। इफ n1 ग्रेटर देन n2, n1 का वैल्यू n2 से बड़ा है तो आ जाए अनसाइड, मतलब के अच्छा n2 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 32 सेमीकोलन और कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन लास्ट में है। n1 बड़ा है n2 से तो कहे कि इट्स ग्रेटर, it is greater than value 2। यहां लिखे it is greater, बस greater ऐसे करते हैं, greater। n1 फर्स्ट वैल्यू चेक करा रहे हैं सेकंड वैल्यू से। हम चाह रहे हैं अगर फर्स्ट वैल्यू बड़ा है सेकंड वैल्यू से तो आए इट इज ग्रेटर। अगर ये छोटा है n2 से, फर्स्ट वैल्यू से कम है तो कहे इट इज ग्रेटर। अच्छा, हम एल्स भी लगा देते हैं, एल्स भी फिलहाल हम एल्स लगाते हैं, उसके बाद हम एल्स हटाएंगे। एल्स इफ n1 इक्वल टू n2, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आ जाए बोथ आर इक्वल। अगर हम जैसे यहां पे लिखते हैं कुछ और कंडीशंस, एल्स इफ n1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2,
इसका मतलब है कि अगर ग्रेटर देन के सूरत में और इक्वल की सूरत में दोनों चीजों में ये ब्लॉक करेक्ट हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरीके से एल्स इफ n1 लेस देन और इक्वल टू n2, कंसोल डॉट राइट लाइन लेस देन और इक्वल टू। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, एल्स इफ n1 नॉट इक्वल टू n2, अब हमें क्लियर नजर आ रहा है कि बहुत सारी कंडीशंस हमारी करेक्ट हो सकती है। अगर n वो नंबर छोटे बड़े आपस में हो रहे हैं या इक्वल हो रहे हैं, तो दो तीन इक्वलिटी की सूरत में हमारे पास यहाँ पे एसएमजे के तीन कंडीशन हैं जो सही हो रही हैं। मैं लिख लेता हूं नॉट इक्वल टू। अगर मैं सपोज करते हैं इसका वैल्यू मैंने 5 दिया और इसका भी मैंने 5 दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और हम अगर देखें कौन कौन सी कंडीशन सही हो सकती हैं, तो हम पहले देखेंगे कि दोनों अगर इक्वल हैं तो एक तो हमारी ये कंडीशन सही है, दूसरी ये भी सही है। एल्स को हम नहीं देख रहे, सिर्फ हम देख रहे हैं कंडीशन कौन सी हमारे सही है। अगर 5 और 5 है, n1 भी 5 है, n2 भी 5 है, तो सारी बात तो दोनों इक्वल हो गए और लिहाजा ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये चेक करेगा कि या तो बड़ा है या तो बराबर है। अगर बड़ा हुआ तो भी ये सही सेटिस्फाई हो गई, और अगर ये वैल्यू बराबर हो गए तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, और ये भी सही हो जाएगी। तीन कंडीशंस इक्वलिटी के सूरत में करेक्ट हो रही हैं। लेकिन हम चेक करें कि अब इक्वल वैल्यू दे रहे हैं तो कौन सी कंडीशन चल रही है। इसका भी 5 और इसका भी 5, कंट्रोल F5 करना था हमें, इसका 5 और इसका भी 5, तो बोथ आर इक्वल वाली कंडीशन चली। यानी क्योंकि पहले वो थी, क्योंकि फर्स्ट ये कंडीशन है, इस वजह से ये चली। अगर ये होती तो ये चलती पहले, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व किया जाता है। ये जो प्रोग्राम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखता है। पहले इसको देखेगा, जब गलत हुई तो कंट्रोल इस पे आया, जब ये भी कंडीशन गलत हुई कि हो गई तो कंट्रोल इस पे आया। जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी ना, आगे जाएगा ही नहीं, यहां पे रुक जाएगा। चाहे हालांकि ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, लेकिन आपका जो कर्सर है, आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही होने की सूरत में आगे जा ही नहीं रहा। अब ये जो है, आपने देखा कि एक ही हमारा इफ काम कर रहा है एट ए टाइम। अगर मैं पहला वैल्यू बड़ा लिखता हूं, जैसा 20, और सेकंड छोटा लिखता हूं, बड़ा और फिर छोटा वैल्यू, इट इज ग्रेटर। हालांकि अच्छा, ग्रेटर देन और आर इक्वल टू, यानी यहां पे एक तो ये कंडीशन सही है और दूसरी नीचे ये कंडीशन सही है, दो कंडीशन सही है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं इफ का कंट्रोल यहां तक है, अगर सही हो गई तो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो लिहाजा आगे जो कंट्रोल है वो नहीं जाएगा इसका। तो एक एग्जांपल ये हो गया इसका, और इस इफ एल्स के लैडर को समझने का बेस्ट एग्जांपल है ये। और दूसरा एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड परसेंटेज के ऊपर A1 A B C D E या फेल, या कोई भी आप स्टेटस निकालते हैं कि भाई कौन सा डिवीजन है, या कोई भी ऐसी चीज पास फेल का स्टेटस आप निकालते हैं, तो वहां पे भी एल्स का एग्जांपल्स जो आप यूज हो सकता है। और पहले मैं इसको कॉपी करता हूं, फिर एल्स हटा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे।
दे विल बी इंडिविजुअल इफ्स। सो सारे काम करेंगे, जो जो सही हो गए वो काम करेंगे। अगर ये सही हो जाता है, एल्स इसका नहीं है, अब ये अलग है, ये तो अपना काम करेगा। अगर वैल्यू ग्रेटर देन हुआ तो ये चलेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि ये अलग इफ है और ये इफ अलग है। ये इसके गलत के सूरत वाला इफ नहीं है। गलत के सूरत वाला इफ उसका मतलब क्या होता है, एल्स वाला इफ। ये एल्स वाला इफ नहीं है, ये तो एक अलग इफ है। अगर ये सही हो जाता है तो ये भी चलेगा, ऊपर वाला सही हो जाता है ऊपर वाला भी चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रेटर देन, या तो आपका वैल्यू ग्रेटर देन अगर हो रहा है तो एक तो ये कंडीशन सही हो जाएगी, दूसरी ये नीचे वाली कंडीशन सही हो जाएगी। तो हम एल्स को निकाल लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे कि हम कैसे रिजल्ट चाहते हैं, हम कैसे इसको चेक कराना चाहते हैं इफ के स्टेटमेंट्स को। और अगर इफ एक लगाता हूं जिसमें ये ठीक है, इसका एल्स है, मिसाल के तौर पे इसका एल्स है कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम नॉट श्योर। तो ये जब हम चलाएंगे, अब सपोज मैं चाहता हूं कि वैल्यू बढ़ा दे देता हूं 30। पहले मैं कंट्रोल F5 से चलाता हूं इसको, वैल्यू 30 दे देता हूं और दूसरा 10 दे देता हूं। अब देखें, इट इज ग्रेटर इफ ये भी काम कर रहा है, जिसमें हमने इट इज ग्रेटर का कोड लिखा है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाला भी चल रहा है और नॉट इक्वल टू वाला भी चल रहा है। एट अ टाइम 3 इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, उनकी गलत की कंडीशन कोई है ही नहीं। तो ये तीनों हमारे इफ जो है वो चल रहे हैं। अगर मैं दोनों इक्वल दे देता हूं, मिसाल के तौर पे 10, कंट्रोल F5 से चलाते हैं इसको, 10 बोथ आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, और आई एम नॉट श्योर, और ये तमाम जो है वो चल रही हैं। इसका मतलब है कि अच्छा, इसमें एल्स है, इस हो जाते हैं। अब एल्स हमने हटा दिया, एक ही एल्स है। हम अगर वैल्यू बढ़ा देते हैं 40 और 5, 40 और 5, इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अगर मैं कम दे देता हूं 5 और 10, 5 और 10, इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये तमाम जो है वो हमारे इफ काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जो आप चाहते हैं कि तमाम जो इफ सही हो जाए, वो सारे एक अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करें एट ए टाइम। अगर सही हो जाते हैं तो सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो फिर ये इफ का फॉर्म है कि आप इंडिविजुअल इफ्स तो वो सेपरेट हो जाएंगे, गलत की सूरत की कोई हो गई नहीं। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। इसके पहले क्या रहा था, कंट्रोल आगे नहीं जा रहा था। अब पहले ये चेक होगा, अगर सही है तो ये चलेगा, वरना अगर सही नहीं भी हुआ या सही हो भी गया तो ये भी सही होगा तो चलेगा। मतलब अगर ये सही हो जाता है तो ये भी चलेगा, और ये सही हो जाता है ये भी चलेगा। बस सही हो जाएगा तो आगे वैसे भी कंट्रोल जाएगा।
एल्स की सूरत में नहीं जाता कंट्रोल, एक ही इफ एग्जीक्यूट होगा एट अ टाइम। तो ये हमारा एक फॉर्म है इसका इफ का, यानी सिंपल इफ का, जिसमें हमने देखा कि हम मल्टीपल इफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल इफ। एक और चीज है, अगर हम ग्रेडिंग की बात करें, ग्रेड निकालते हैं, जाना तो नहीं है? अब ठीक है, अब ग्रेडिंग फार्मूला हम करते हैं, ग्रेड का फार्मूला। सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि नंबर्स सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे आईआईटी, आईटी या इंट्रोडक्शन टू आईटी, ये सब्जेक्ट है, इसके 16 नंबर हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सब्जेक्ट है जिसके 70 नंबर हैं, यानी जो सिक्योर के स्टूडेंट ने कामा। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट है वर्ड, मिसाल के तौर पे वर्ड के मार्क्स हैं 59। इसी तरीके से एक्सेल, इसके नंबर हैं मिसाल के तौर पे 85। पावर पॉइंट पीपीटी लिख लेते हैं और मिसाल के तौर पे इसका 89 नंबर है। और एक्सेस, इसके नंबर है 79। अब टोटल मिसाल के तौर पे तमाम सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, तो अज्यूम करते हैं कि टोटल 600 हैं। 2 वेरिएबल और भी बना लेते हैं, परसेंटेज का और ऑप्टेन का। हम चाहते हैं ऑप्टेन इज इक्वल आईआईटी प्लस विंडोज प्लस वर्ड प्लस एक्सेल प्लस पावर पॉइंट प्लस एक्सेस। अब हम चाहते हैं कि परसेंटेज मालूम करें। परसेंटेज जो ऑप्टेन है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल। इफ अब हम चाहते हैं सबसे पहले तो ये इनकी तमाम जो रिजल्ट है वो शो हो और बाद में ग्रेड आए, तो हम ग्रेड शो कराते हैं। पहले जो बाकी डिटेल है वो शो कराते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि ऑप्टेन मार्क्स शो हो, ऑप्टेन मार्क्स इज इक्वल /t प्लस, या ये तरीका जो भी आपको बेहतर लगे, ऑप्टेन। अब टोटल मार्क्स कितने हैं जिनमें से ये नंबर ऑब्टेन हुए हैं वो भी हम शो करना चाहते हैं। हम यहां पे लिखते हैं टोटल मार्क्स इज इक्वल /t और हम यहां पे 0 देते हैं और टोटल। अब परसेंटेज कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन परसेंटेज इज /t प्लेस होल्डर कॉमा जो भी परसेंटेज बने। अब इस परसेंटेज के बेस पे हम चाहते हैं ग्रेड बने। इफ एक एग्जांपल है, परसेंटेज अगर 80 से अबो है, क्योंकि 80 और 70 के दरमियान अगर परसेंटेज 80 से अबो है, यानी 80 है, 85 है, 90 है, तो दैट इज द A1 ग्रेड। हम लिखते हैं कंसोल राइट लाइन ग्रेड A1। अब हम लिखते हैं एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो इस सिचुएशन में जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा ग्रेड A1। ग्रेड A, आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो। हम कॉपी कर लेते हैं। ये
बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए और मिसाल के तौर पे फेल के लिए। अब तो सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे। अगर परसेंटेज किसी की 80 से अबो होगी तो उसका ग्रेड A1 होगा। अगर परसेंटेज 80 से कम है लेकिन 70 से अबो है, 75 है, 78 है, 70 कोई भी है, 79 है, तो ग्रेड A होगा। अगर परसेंटेज 70 से कम है लेकिन 60 से अबो है तो ग्रेड इसका बनेगा B। अगर परसेंटेज जो है वो 60 से कम लेकिन 50 से अबो है तो उसका ग्रेड होगा C। अगर परसेंटेज 50 से कम यानी 50 से ज्यादा है तो इसका ग्रेड होगा D। मिसाल के तौर पे हमारा जो है वो 33 का अंदाजा लगा लेते हैं कि 33 से अगर अबो है तो उसका ग्रेड E होगा। अगर 33 से लेस देन है तो इस सूरत में हम लिख लेते हैं कि फेल। अब अगर हम एल्स हटा देंगे तो सारे एफ काम करेंगे, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जिनमें जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट का ए और बी ग्रेड नहीं आएगा। एक ही ग्रेड आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा, कोई भी ग्रेड आएगा। तो हम इसको चला लेते हैं, कंट्रोल F5। आप देखें ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल 442, टोटल मार्क्स 600, परसेंटेज इज 73, ग्रेड बना A। ठीक है। अब अगर हम वैल्यू कम देते हैं, मिसाल के तौर पे हम यूजर से ले रहे हैं या हम वैल्यू खुद से कम करें, मिसाल के तौर पे किसी भी दो सब्जेक्ट्स के हम मार्क्स कम कर देते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स है जिनमें जैसे ये है, इसमें 34 करते हैं और जिसमें हम जो है वो 45 कर लेते हैं और इसमें हम जो है वो 50 कर लेते हैं। कंट्रोल F5। अब देखिए इसका ग्रेड C बन रहा है आपको। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम हो सकता है कि ठीक है हमें पता चला कि 53% है, परसेंटेज 53 है या परसेंटेज 80 थी। अगर हम एल्स हटा देते हैं तो हमारे ग्रेड कौन कौन से शो होंगे? एक तो ये F काम करेगा, दूसरा ये F काम करेगा और तीसरा ये F काम करेगा। तो ग्रेड बनेंगे C, D और E। नहीं, एक मिनट, ग्रेटर देन का की बात कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन हुई तो इसका मतलब है ऊपर वाले ग्रेड बनेंगे ना। ग्रेटर देन है तो ऊपर वाले ग्रेड बनेंगे, C ग्रेड है। ठीक है। हमने कहा ग्रेड अगर परसेंटेज 50 से अबो है, यानी इसका मतलब है कि 50 से अबो तो बहुत सारे नंबर हैं, या तो इसके सूरत में एल्स हटाने दे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तमाम इफ्स चलेंगे। ठीक है। तो लिहाजा एक एट ए टाइम एक ही काम कर रहा है। अब इसने चेक किया, हाँ ठीक है, नीचे वाले हैं ग्रेटर देन 50, यानी जितने भी ग्रेटर देन वाले कोड होंगे A, B, C, ये आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो हम इसको चला लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम यानी इफ एल्स लैडर पे देख सकते हैं। बाकी नेस्टेड इफ है और स्विच स्टेटमेंट है, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, काफी आज के लिए। ओके।